तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे ही हो गए। तो फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुका है आपका भाई। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से कैसे अपनी बैकग्राउंड लगा सकते हो, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से स्नैपसीड से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले से ही एक लाइक कर दो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ होम स्क्रीन पे एंड आप लोगों को सबसे पहले बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप लोगों को चलना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। अगर आपके पास स्नैपसीड ऐप नहीं है तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्नैपसीड ऐप लिंक बोल के है, उधर से जाके आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो। एंड कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा स्नैपसीड ऐप को ओपन करने के बाद। तो बड़ा वाला प्लस दिखा रहा है, इधर से आपको टैप करके अपनी फ़ोटो को जो है ना इनपुट कर लेना, यानी कि स्नैपसीड के अंदर ओपन कर लेना। तो देख सकते हो इस फोटो का अभी मैं बैकग्राउंड चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज करना है एकदम अच्छी तरीके से। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा पेंसिल वाली आइकन के अंदर एंड कुछ ऊपर के साइड स्लाइड करना। तो इधर आ जाएगा डुअल एक्सपोजर। तो डुअल एक्सपोजर में आपको जाना पड़ेगा एंड इधर से आपको जो लेफ्ट साइड में लिखा आ रहा है ओपन फोटो, इधर से आपको बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ओके गाइस, एंड कुछ इसका ओपेसिटी कम है तो आपको ओपेसिटी के अंदर जाके आपको इसका ओपेसिटी फुल्ली 100 कर देना है। ओके, एंड आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको राइट साइड जो राइट दिखा रहा है उधर राइट कर देना। एंड आप लोग समझ रहे हो कि मॉडल क्या किधर गया, तो आपको दिखाता हूँ। आपको चलना है अभी विंडो के अंदर एंड इधर से व्यू एडिट्स पे आपको फिर चलना है एंड जैसे कुछ ऐसा आ जाएगा तो आपको डुअल एक्सपोजर में एक बार क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो प्लस वाले आइकन में टैप करके तो देख सकते हो फोटो जैसा था ऐसा हो चुका है। एंड इधर से आप लोग डाउन या ऊपर करके आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको डाउन कम नहीं करना है, आपको फुल्ली 100 रखना है। एंड फोटो को अच्छी तरीके से जूम कर लेना एंड देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। एंड आपको इस तरीके से नहीं मारना है, आपको फ़ोटो को अच्छी तरीके से जूम करना। एंड मॉडल की जो साइड है ना उसको साइड मॉडल की साइड अच्छी तरीके से मार लेना। ओके, यानी कि अच्छे तरीके से कर लेना। थोड़ी सी टाइम वेस्ट होगी आपकी, लेकिन आपका फ़ोटो एडिटिंग तब भी आपका नेक्स्ट लेवल तक एडिटिंग हो सकता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इरेज कर लेना। मैं अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्टॉप करके हूँ। तो देख सकते हो फ़ोटो एडिटिंग यानी कि बैकग्राउंड चेंज कर लिया हूँ मैं अच्छे तरीके से। आप लोग भी बैकग्राउंड चेंज कर लेना थोड़ा सा टाइम दे के। एंड आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो राइट साइड जो राइट दिखा रहा है इधर से आपको राइट कर देना है। एंड इस फोटो के अंदर कलर नहीं है तो राइट कर देना। एंड आपको सिंपल सा इधर से आपको चलना है बैक एंड आपको इधर से आपको देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। एंड इधर से आपको जो राइट साइड सेव का यानी कि डाउनलोड का बटन दिखा रहा है, इधर से आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ओके गाइस, एक्सपोर्ट करके तभी आपका फ़ोटो फुल एचडी में सेव होगा गैलरी में। तो अभी आपको ले चलता हूँ अपनी गैलरी के अंदर। एंड अभी ये फ़ोटो को देख रहे हो बिल्कुल भी इसका कलर नहीं है, तो आपको कलर एडजस्ट करने के लिए शेयर के अंदर चलना पड़ेगा। एंड इधर से मैं सिंपल सा इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लूँगा। अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं है तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइटरूम ऐप लिंक बोल के उधर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको सिंपल सा चलना है ऑल फोटोज़ के अंदर एंड जो अपनी स्नैपसीड वाला फ़ोटो एडिटिंग किया था आप लोग उस फोटो को ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। ओके, तो इस फोटो का देख सकते हो। एंड सबसे पहले मैं इसका कलर एडजस्ट ये करूँगा, तो कलर पे जाके कवर ले लूँगा। एंड इधर से जो ऊपर का विंडो है हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा एंड शैडो को थोड़ी सी छेड़छाड़ करूँगा मैं, शैडो से थोड़ा सा मैं डाउन कर दूँगा। एंड जो मिडोन्स है, मिडोन्स के मिडिल के पार्ट होता है मिडोन्स, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो हो चुका है एंड इधर से डाउन कर दूँगा। एंड इस फोटो के अंदर विग्नेट नहीं है तो मैं विग्नेट डालने के लिए सिलेक्टिव वाला टूल्स का यूज़ करता हूँ। आप भी सिलेक्टिव वाले टूल्स के यूज़ करना। ओके गाइस, एंड सिलेक्टिव वाले टूल्स के अंदर आने के बाद प्लस वाले आइकन में टैप करके ये जो सबसे शेष है उस वाले टूल्स को ले लेना एंड कुछ नीचे के साइड से इस एंगल पे उठा लेना आप लोग। एंड लाइट के अंदर चलना पड़ेगा एंड एक्सपोजर को कम माइनस कर देना।
तो देख सकते हो अच्छी तरीके से विग्नेट आ चुका है इस फोटो के अंदर एंड परफेक्ट। तो इधर से मैं राइट कर दूंगा, आप लोग ऐसे तरीके से विग्नेट डाल सकते हो। एंड फिर मैं चलूँगा इफ़ेक्ट के अंदर, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाऊँगा मैं। तो मैं इफ़ेक्ट के अंदर आ चुका हूँ एंड इसकी क्वालिटी को मैं -+ करूँगा क्योंकि क्वालिटी चाहिए। एंड आप लोग पूछते हो आपका फ़ोटो इतनी शार्पनेस कैसे है, तो टेक्सचर जो आपको कमाना पड़ेगा, यानी कि माइनस कर देना पड़ेगा। ओके, एंड आपको फिर चलना है डिटेल के अंदर एंड शार्पनेस को आपको बढ़ाना है एंड नोज को आपको बढ़ाना है एंड कलर नोज को आपको बढ़ाना है। ओके, तो देख सकते हो। एंड जैसे आप लोग फ़ोटो हो चुका है एडिटिंग एंड शेयर पे जाके आप लोग इधर से एक्सपर्ट एस कर देना। ओके, एंड इधर से कुछ राइट कर देना, कुछ प्रोसेसिंग लेगा एंड आप लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग लेगा, कुछ वेट करना, फिर ओके कर देना। तो देख सकते हो ये फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है एंड सेव भी हो चुका है। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा, बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो कितनी फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो एक लाइक कर देना, एक लाइक से मुझको बहुत मोटिवेट मिलता है न्यू वीडियो अपलोड करने में। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर देना, ऐसा ही नया एडिटिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और क्या गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।